मुंबई का इतिहास अत्यंत प्राचीन और विविधतापूर्ण है। यह शहर पहले 7 द्वीपों का एक समूह था, जहां स्थानीय जनजातियां निवास करती थीं। ये जनजातियां मुख्यतः मछली पकड़ने का काम करती थीं, जीवन यापन के लिए समुद्र पर निर्भर थीं। वक्त के साथ यह क्षेत्र कई शक्तिशाली साम्राज्यों का घर बना, जैसे मौर्य, सुल्तानत और पुर्तगाली। इन साम्राज्यों ने न केवल अपने शासन का विस्तार किया, बल्कि कृषि और धार्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से 1534 में पुर्तगालियों ने बंबई पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस दौरान बंबई को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स II के लिए एक दहेज के रूप में दिया गया, जो इस क्षेत्र की सामरिक महत्वता को दर्शाता है। पुर्तगालियों के विजय के बाद उन्होंने यहाँ मसाला व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार करने में जुट गए। यह समय बंबई के लिए व्यापारिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा, जिसने क्षेत्र की विशेष पहचान बनाई। पुर्तगाली शासन के दौरान उन्होंने कई चर्च और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण किया, जिससे शहर में व्यापार का विस्तार हुआ। यह विकास बंबई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। हालांकि गुजरात सुल्तानत के साथ संघर्ष के बावजूद पुर्तगालियों ने बंबई में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखा। उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों से बढ़ते खतरों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों से संघर्ष किया। इसी संघर्ष में ब्रिटिशों ने पहली बार पुर्तगालियों को हराया, जिससे उनके प्रभाव का विस्तार हुआ। 1661 में ब्रिटिशों ने एक रणनीतिक गठबंधन बनाने के लिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी के प्रस्ताव के द्वारा बंबई पर अधिकार करने का प्रयास किया। यह कदम उनके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस बीच डचों ने भी भारतीय व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ाई और पुर्तगालियों के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए अन्य पूर्वी देशों में प्रवेश किया। इस प्रतिस्पर्धा के कारण पुर्तगालियों का व्यापार और भी कमजोर हो गया। इसके परिणामस्वरूप बंबई को इंग्लैंड के राजा को दहेज में देने का निर्णय सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इस निर्णय ने ब्रिटिशों को व्यापार में बढ़त दिलाने में मदद की, जिससे वे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को अपने व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य किए। कस्टम हाउस और गोदामों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। बंबई में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो व्यापार और चिकित्सा सेवाओं में सुधार का कारण बनी। इसी कारण बंबई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरी। विला पुनः अधिग्रहण परियोजना का उद्देश्य 7 द्वीपों के बीच के फासले को भरना था, ताकि व्यापार और प्रशासन में सुधार हो सके। इस परियोजना ने शहर के विकास में एक नई दिशा दी। 7 द्वीपों को जोड़ने की प्रक्रिया ने मुंबई में बड़े पैमाने पर विकास को जन्म दिया। यहाँ ब्रिटिशों ने कारखाने स्थापित किए और कच्चे माल को इंग्लैंड भेजने की व्यवस्था की। 1896 में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उत्पन्न समस्याओं के चलते ब्रिटिश साम्राज्य ने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन किया। इसका उद्देश्य शहर के विकास को गति देना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया, जिससे खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं सैनिकों तक तेजी से पहुंचाई जा सकीं। यह बंबई के माध्यमिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता के बाद गुजराती समुदाय के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होने के कारण अन्य भाषाई समुदायों में असंतोष बढ़ा। यह एक नई सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की स्थापना को दर्शाता है। 1960 में बढ़ते असंतोष और हिंसा के चलते बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ। इस विभाजन ने महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 नए राज्यों के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया।